करके दूंगा सर। कोई भी चेहरा हो, गोल हो, त्रिकोना हो, चौकोर हो, कोई भी हो, सहज में सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे फुटबॉल कैसा होता है, गेंद कैसी होती है। तो अगर गेंद का सोचना है हमको, जो भी चेहरा होगा चौकोर भी होगा तो वो भी राउंड होगा, उसके अंदर भी मतलब वो लचक होगी। अच्छा, अब देखिए कि ये चेहरे के हम दो हिस्से करते हैं और राज बता रहा हूँ कार्टून बनाने का, इसको यहाँ से भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये हुआ, ये बराबर सेंटर पॉइंट हमको मिल गया। तो दो आंखें जो आएगी यहाँ सेंटर पॉइंट में आएगी। ये जरा गौर से देखिए, चेहरा जो है, हमारी आंखें हैं चेहरे के बीच में है। कहाँ है? चेहरे के बीच में। तो अगर चेहरे को हम चार हिस्सों में बांट देते हैं तो बीच में आंखें आती हैं। कान जो है इसी लाइन में कान आएगी। दिख रहा है बच्चों सबको? नाक भी जो है, अब हमें पता है कि आंख यहाँ है तो नाक यहाँ आएगी। और जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ दिखाई देगा। यानी कि आधे हिस्से में सब कुछ है, ऊपर का हिस्सा जो है वो कान में चला जाता है। आप समझ में आ गई? तुमने गौर से देखा है। अब इसको जरा रख करके अब आप बताइए कि आपके पापा का चेहरा कैसा है? गोल है, चौकोर है, त्रिकोना है, अंडाकार है। ये पहला अंडाकार चेहरा हमारे सामने आ रहा है। सिंपल यानी कैसे? तुम्हारी तरह, मेरी तरह, यहाँ जो बैठे हुए इनकी तरह मान देखें। अच्छा, उनकी नाक कैसी है? हाँ, जरा सोच के बताओ, कोई फर्क नहीं। छोटी है, बड़ी है, आलू जैसी है, टमाटर जैसी है, कद्दू जैसी है? हाँ, आपने बताया नहीं कैसी। अच्छा, आप उनकी मूछे है या मूछे कैसे कुछ है? कुछ नहीं है। चेहरे पर कोई बाल नहीं है मतलब। अच्छा, तो चेहरे पर सवेरे से शाम तक जब देखती हो तुम तो ज्यादातर किस मूड में होते हैं? मतलब मुस्कुराते रहते हैं या गंभीर रहते हैं या सिंपल? तो सिंपल कैसे बनाओगे? सिंपल बड़ा आसान है बनाना। सिंपल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल अब ये बताए कि पापा मेरी तरह पतले हैं, मोटे हैं, साधारण है? साधारण। तो साधारण। अच्छा, कान उनके कैसे? तो याद है कान के बारे में? तो मीडियम साधारण कान है, कान भी साधारण है, जिस्म भी साधारण है, चेहरा फिर अंडाकार है, साधारण। अच्छा, अब पहनते क्या है? बनियान पैजामा। दफ्तर जाते तो क्या पहनते हैं? शर्ट। इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं, ये उनका ये रोज का यही है। तो बनियान पैजामा या शर्ट पैंट। टाई बांधते हैं कभी? नहीं। अच्छा, तो हम बनियान पैजामा ले या शर्ट पैंट ले? शर्ट पैंट। तो ये साधारण जो हाइट है उसके लिए हम ये बेल्ट बांधते हैं कमर में। बेल्ट कैसा? छोटा होता है, मोटा होता है? थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, अभी ये उनके जो हाथ में घड़ी बड़ी बांधते हैं,
कुछ नहीं। और कोई शौक नहीं है पापा को बीड़ी सिगरेट कुछ पीना मिला, कुछ नहीं। बहुत अच्छे पापा मिले थे। ये है इनके पापा। इनके पापा के बाल इन्होंने खुद ने बनाए हैं, साधारण से है। कान भी साधारण है, आंखें भी साधारण से, भौवें हैं थोड़ी सी, उसमें विशेषता है जो यहाँ दिखाई दे रही है। कमर में बेल्ट भी बांधते हैं और शर्ट और पैंट पहनते हैं। शर्ट ये रहा। और कोई आना चाहता है यहाँ? आप आइए। चलिए। संजय कह रहे हैं कि इनके पापा का चेहरा गोलाकार है और नाक लंबी। अंडाकार चेहरा है, तो ये अंडाकार चेहरा हम साइड से ले रहे हैं। ये अंडाकार चेहरा होता है और नाक लंबी है, तो कार्टून में लंबी नाक होती। और ऊपर उठाया माकूल पीछे से बैठ जाता है। ठीक है, पीछे बिठा देते हैं। ये पीछे से बैठते हैं। अच्छा, कान कैसे है? छोटे हैं, बड़े हैं? कान थोड़े बड़े हैं, तो ये थोड़े बड़े कान। आंखें छोटी आंखें, छोटी आंखें, यहाँ छोटी आंख आ गई। और भौवें कैसी है उनकी? भौवें बड़ी है या नॉर्मल? चलो ये नॉर्मल भौवें आ गई। चश्मा पहनते हैं। अच्छा, कैसा चश्मा है? चश्मे की फ्रेम कैसी है? चौकोर है, गोल है, पतली है, कैसी है? फिर साइड से हम बना रहे हैं। अगर सामने से बनाते हम चश्मा, सामने से बनाते तो ऐसी गोल चश्मे की फ्रेम हमें दिखाई देती। लेकिन अगर हम साइड से बना रहे हैं तो साइड में हमें चश्मे की फ्रेम जो है, साइड ये जो है जो साइड से, तो हमें सिर्फ क्यों दिखाई देगी? हाँ, ये है इधर, ये चश्मे की फ्रेम, ये चश्मे की फ्रेम हो गई। उसके बाद तो पहनते क्या है? आपने क्या बताया? कपड़े में क्या पहनते हैं? जी सर को ले आप आइए सर। भैया जी कितने वाला है? दस्तखत नहीं किए, ऑटोग्राफ दीजिए। यदि हमारी कार्यशाला की बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपका आपने बोला निवेदन है जिन्होंने जगह दिया है वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आज कर लें हमारा कार्यक्रम कुछ ही समय पश्चात शुरू होगा। इस कार्टून फेस्टिवल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज समापन अवसर है। उन्होंने सम्मान किया, वो भी स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं मृत्युंजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा। बहुत खुशी है कि लो नगरी के हमारे विधायक पहला दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान और फिजी से 16 दिवसीय में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, कल सीएम साहब ने भी बनाया था ब्रिजमोहन जी अग्रवाल जी। अगर कार्टून नहीं बनेगा तो हम लोग ये बहुत
लेते हैं वैसे भी करते नहीं पकड़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा कहीं मटेरियल मिल नहीं बहुत अच्छा। हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष महोदय फर्स्ट नंबर है आज। आप भी आंख बना रहे हैं। इंग्लिश वाला यूज इंतजार कर दिया। अच्छा इसके ऊपर एक और हाँ इसको एक और छोटा बना दी। कार्टूनिस्टों का ही कमाल है कि वो सबसे कार्टून बनवा लेते हैं। ये मानता उन्हीं में है। 15 तारीख अब हमारे अतिथि श्री अजय चंद्राकर जी, जो पिछले साल भी हमारे साथ उपस्थित थे, सजे हुए हाथों से कार्टून बनाकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे। छोटी साहब के हाथों का कमाल फिर आपके सामने है। तालियां बजाकर उन्हें सम्मान कर रहे हैं और इस समापन समारोह का आगाज करते हैं। प्रकाश जी पांडे का स्वागत करें, पुष्पहार से स्वागत करें। मैं हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ कार्टूनिस्ट अजय सक्सेना जी से निवेदन है कि मैं हमारे बीच कल ही हमने इनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी स्वागत और सम्मान हमारे बीच मैं श्रीमती आरती शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आबिद सुरती साहब का स्वागत और सम्मान करें। मैं मेहुल कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मेहुल कुमार जी। हमारे बीच बिलासपुर से एक बहुत अच्छा हम कार्टून बना देते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनके टारगेट में रहते हैं। तो ऐसे बड़े कार्टूनिस्ट हमारे बीच हैं श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी 5-6 साल पहले हमारे एक और वर्कशॉप में आए थे। उस समय वे विधायक ही थे भिलाई में, और उस समय बच्चों ने उनका बहुत अच्छा कार्टून बनाया था। उनकी दाढ़ी को खासकर, क्योंकि दाढ़ी मूंछ और बनाना बड़ा आसान होता है और चेहरा उनका गोल है, जबकि चंद्राकर जी का थोड़ा कठिन है बनाना। हमारे कार्टूनिस्ट लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं उनका बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तालियों से स्वागत करें हम अजय चंद्राकर जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का। और अजय चंद्राकर जी का इसलिए क्योंकि मैं
जो 3 साल से पीछे पड़ा था राज्य बनने के बाद एनिमेशन का कोर्स यहाँ शुरू करने के लिए। बैठ के जाए वैसे। हेलो, अजय चंद्राकर जी का इसलिए स्वागत करना चाहता हूँ मैं तालियों से, क्योंकि उन्होंने हमारी बात रखी। एनिमेशन खैरागढ़ में हम शुरू करवाना चाहते थे, उसकी उन्होंने घोषणा की और उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। तो हमारी जो 3 साल से जो हम प्रयास में थे कि यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े, उसका एक काम उन्होंने कर दिया है। उसके लिए मैं चाहता हूँ आप तालियों से स्वागत करें। और दूसरा, हम और काम करना चाहते हैं कि एनिमेशन पर सिर्फ खैरागढ़ के अलावा हम रायपुर में तो कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमें उनका सहयोग चाहिए और हमें उम्मीद है कि पूरा मिलेगा हमको। और न सिर्फ एनिमेशन सिखाना, प्रोडक्शन करना कि हम एनिमेशन फिल्म यहाँ बना पाए, प्रोडक्शन यूनिट यहाँ लगे, ये सब के लिए भी हम प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमें सहयोग मिलेगा। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, उनके सामने टेम्पल वेल्स हैदराबाद से जो 4 एनिमेशन विशेषज्ञ यहाँ आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। आज हमने प्रयास किया था कि सुबह चंद्राकर जी के सामने भी कर पाए, लेकिन वे अपने क्षेत्र में थे, इसलिए वो हम प्रेजेंटेशन उनके घर पर नहीं दे पाए। अगर समय मिलेगा तो हम रात को या कल सुबह दे पाएंगे। और मैं हरिभूमि अखबार का विशेष तौर पर आभारी हूँ, क्योंकि हम कार्टून का टैलेंट ढूंढ रहे हैं राज्य में, और उसके लिए हमें एक अखबार की आवश्यकता थी जिसमें हम विज्ञापन दे पाएं और दूर दूर तक, क्योंकि आजकल एडिशन हो गया है तो समाचार भी यही कराया जाता है, तो हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। और एड्स पर हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है कि कम समय में सिर्फ 5 दिन का समय था हमारे पास। 8-9 तारीख से विज्ञापन शुरू हुआ था और 13 तारीख लास्ट डेट पर। इतने कम समय में लोग कुरियर से, लोग भीगते हुए पानी में, रिक्शे में लेकर कार्टून लेकर आए। और आज भी फोन आ रहा है कि हमारा नाम है क्या, उसमें हमारा नाम है क्या, उसका। तो हमने सिलेक्टेड जो प्रविष्टियां हैं उनका हमने प्रदर्शन यहाँ किया है। 1st, 2nd, 3rd यहाँ सामने में है और बाकी सांत्वना की 10 वहाँ लगी थी। इसके अलावा हमारे पास हजारों प्रविष्टियां आई हैं और उसके सिलेक्शन में हमें आबिद जी का सहयोग लेना पड़ा, क्योंकि हम सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि किसको अच्छा कहें और खराब कहें। तो आबिद जी का सहयोग हमें मिला उसके सिलेक्शन में और तब हम वो चयन कर पाए। तो आज उसका पुरस्कार वितरण भी यहाँ होगा। और आदरणीय नैयर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से। उनका भी अभी प्रवचन हम सुनेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं वो शिद्दत से कर रहे हैं और इस राज्य में बहुत संभावनाएं हैं कार्टूनिंग पर, एनिमेशन पर, क्योंकि एनिमेशन में काम करने वालों की कमी है पूरे देश में और काम ज्यादा है, जबकि बाकी सब फील्ड में ऐसा नहीं है कि काम करने। इंजीनियर ज्यादा है, काम कम है, डॉक्टर ज्यादा है, काम कम है, लेकिन एनिमेशन में इसका 100 गुना जितनी जरूरत है उससे 100 गुना, जितने हैं उससे 100 गुना चाहिए और उसमें पैसा भी ज्यादा है और काम बहुत अच्छा है। एनिमेशन हर चीज में यूज हो रहा है, विज्ञापन में, फिल्मों में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब चीजों। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार जैसे हमें सहयोग कर रही है वैसी करती रहे और हम इस फिल्म विधा में छत्तीसगढ़ को हैदराबाद और बेंगलोर जैसा बना पाए। सूबे के जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, वो इस बात को ध्यान में रख रहे हैं और नैयर साहब यहाँ मौजूद हैं और सुरजी साहब भी। कार्टूनिस्टों का दर्द क्या होता है एक शेर नजर करना चाहूंगा मैं जरूर। खा कर निकल जा, नहीं साहिल तेरी किस्मत में है मौज, उभर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। वो मानता होना चाहिए कार्यक्रम के अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूं कि मुझसे कार्टून बनाने के लिए नहीं कहा गया। वो शायद इन्होंने शेर सुन रखा था कि तस्वीर मेरी देखकर कहने लगा वो शो कार्टून अच्छा है अखबार के। तो मैं तस्वीर पेश करता। बहरहाल कार्टूनिस्ट का रोल, उसकी भूमिका, चूंकि विधानसभा
अध्यक्ष बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हैं, तो उस भाषा में बात की जाए तो अखबार में संपादक विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में होता है और कार्टूनिस्ट नेता प्रतिपक्ष की, और ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो कि अपने अध्यक्ष को भी नहीं बख्शता, जहां की पूरी मर्यादाएं हैं आसंदी के प्रति, और वो आईना दिखाने का काम सबको करता है। वैसे आईना सब देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुग्धा नायिका की तरह देखते हैं दर्पण, क्योंकि जब वो देखते हैं तो सारी खामियां मिट जाती हैं, सफेद बाल जो हैं वो काले हो जाते हैं, चेहरे पर नूर आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन कार्टूनिस्ट जब आईना दिखाता है तो वो बड़ा हैरत पैदा करने वाला आईना होता है। उर्दू का एक शेर है कि आईना देखकर उनको हैरत हो गई, उनकी सूरत मेरी सूरत हो गई, और मेरी सूरत कैसी है ये आप देखिए। तो ये जो एक भूमिका है कार्टूनिस्ट की, और आज के समाज में खास तौर से कि जैसा मैंने कल कहा कि वन मैन आर्मी जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अकेला, एक तरफ पूरा संपादकीय विभाग, दूसरी तरफ अकेले आग के लक्ष्मण। इसी तरह आबिद श्रोती साहब का भी धर्मयुग में या और जहां कहीं भी एक कार्टून बनाते थे, सबसे पहले नजर वहां जाया करती थी। और मैं आपको अपनी आखिरी बात बताऊं कि कितना सम्मोहित करते हैं। कल मैं विशेषांक लेकर के गया और उसमें आबिद श्रोती के बने हुए कार्टून, आबिद श्रोती साहब के लिखे हुए अल्फाज, वो सब मैं लेकर के बैठ गया और इतनी देर तक बैठा रहा। 2-3 बार पत्नी ने आवाज दी, मैं नहीं सुन पाया और काफी नाराज हुई। उस नाराजगी को आज तक दूर करना बाकी है। तो ये तो कार्टून बना करके अलग खड़े हो गए। तो मैं आखिरी बात कहता हूं कि ये कार्टून बना करके, क्योंकि ये शब्द के भी शिल्पी है, लिख भी दिया और कार्टून भी बना दिया, ये अलग खड़े हो गए। दूसरों पर क्या गुजरती है उसका उन्हें एहसास नहीं। मुझे कृष्ण बहरी नूर का शेर याद आ रहा है, उससे मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं तो गजल सुना के अलग खड़ा हो गया, सब अपने अपने चाहने वालों में गुम हो गए। धन्यवाद। कल से आज तक जो कुछ हुआ है, ये इसके ऊपर से मुझे और कुछ कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस होती है। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कार्टूनिस्ट जिस मुश्किलात में और जिस तकलीफ में अपना काम करते हैं और खुद के दर्द को छुपाकर दूसरों को हंसाने का काम करते हैं और समाज के दर्द को भी उसके साथ उकेरने का काम करते हैं, ये बहुत अद्भुत होता है। कई लेख, कई हजार शब्दों के लेख, जैसा कि अभी नैयर साहब ने कहा कि पूरा एक संपादकीय, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा अखबार एक तरफ रहता है और कार्टून एक तरफ रहता है। आर.के. लक्ष्मण साहब का यू सेड इट पूरे के पूरे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक के बराबर हो जाता था। जब धर्मयुग निकलता था तब हम लोग जानते थे कि, अभी चंद्राकर साहब भी यही कह रहे थे कि पूरा का पूरा धर्मयुग बाद में पढ़ते थे, पहले कार्टून को ना डब्बू जी पढ़ते थे। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, शायद 1 या 2 अंकों में कभी ऐसा हुआ था कि जब कार्टून को ना डब्बू जी उसमें प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उसके लगातार 2-3 अंकों में इतने ज्यादा पाठकों के पत्र आए थे कि क्यों प्रकाशित नहीं हो पाया, क्या कारण है। मतलब लोगों को उसकी बहुत चिंता हुई कि क्यों ये कॉलम प्रकाशित नहीं हुआ। कल परसों जब मैं अपने विद्यार्थियों से इस बारे में बात कर रहा था तो बड़े खेद का विषय है कि उनको धर्मयुग के बारे में या कार्टून को ना डब्बू जी के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि ये अब वो पीढ़ी है जिसने वो पत्रिकाएं देखी ही नहीं है। ऐसे में संपूर्ण कार्टून पे जीवित एक पत्रिका चलाना, एक मशाल की तरह एक अलग जगाना, घर फूंक के दुनिया को हंसाने का तमाशा देखना, पिता पुत्र शर्मा जी जो ये काम कर रहे हैं उनका मुझे बहुत बहुत साधुवाद करने की इच्छा होती है। और इसीलिए मैंने जितने भी मेरे सीमित साधन थे उसके बावजूद मैंने प्रेमवर्ग जी से कहा था कि मुझसे जो बन पड़ेगा, संस्थागत नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जो बन पड़ेगा उतनी मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और आगे भी ये मशाल वो जिंदा रखेंगे, जलाते रहेंगे। और आप सभी कार्टून प्रेमियों के मदद से ये जो छत्तीसगढ़ का गौरव है, ये पूरे भारत का गौरव है। मेरे ख्याल से देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका है, तो इस भारत के गौरव को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे। मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तो सर्वविदित है
कि सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसे हिंदी में हम हास्य बोध कहते हैं, किसी भी जाति और सभ्यता की उच्चता को प्रमाणित करने वाली चीज होती है। हम जानते हैं कि इस संदर्भ में फ्रांसीसी लोग और उसके बाद अंग्रेज काफी आगे हैं और मनुष्यत में जर्मन के लोगों का नाम लिया जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक सज्जन विदेशी बर्लिन गए जर्मन घूमने, तो एक रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ नवयुवकों को बैठा देखा और उन्होंने देखा कि उन नवयुवकों में कोई एक युवक जोर से बोलता था 18, तो वो लोग हंसने लगते थे बैठे हुए। फिर कोई बोलता था 27, तो फिर हंसी आ जाती थी। कोई बोलता था 85, तो हंसी आ जाती थी। तो वो जो विदेशी सज्जन थे उनको समझ में नहीं आया कि ये संख्याओं का मामला क्या है। उन्होंने बैले को बुलाकर पूछा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये बैठे लोग क्या गिनती कर रहे हैं, क्या की गणना कर रहे हैं। तो बैले ने बताया कि देखिए सर, ये लाफिंग क्लब के लोग हैं और 100 तक चुटकुलों की संख्या है इनकी। कम बोलने वाले लोग हैं जर्मनी के। एक व्यक्ति 18 बोलता है तो सब समझ जाते हैं 18वां नंबर का चुटकुला। 57 बोलते हैं समझ जाते हैं 57वें नंबर का चुटकुला है। तो इस तरह की स्थिति है। कल मृत्युंजय जी ने कहा कि हास्य विलुप्त होता जा रहा है हमारे जीवन से, हास्य बोध विलुप्त होते जा रहा है। और संदर्भ में शेरों की बात कही पूर्ववर्ती लोगों ने, एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, जब पिए आंसू हजारों एक निकला कह कहा। जब पिए आंसू हजारों एक निकला कह कहा, हास्य भी एक साधना है आज के इस दौर में। आज हमारे लिए हंसी पैदा करना बड़ा कठिन हो गया। ऐसे तनाव है जीवन में कि हम हंस भी नहीं पाते। आज चिड़चिड़े लोग, तनावग्रस्त लोग, मुरझाए चेहरे के लोग चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह समाज में शुद्ध दूध दुर्लभ है, शहद दुर्लभ है, शुद्ध घी दुर्लभ है, हास्य भी वैसे ही दुर्लभ हो गया। लेकिन एक जमाना था इस देश में 2000 साल की आजादी के पहले या 2000 साल की गुलामी के पहले, यह देश हास्य के मामले में, सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में बहुत बड़ा चढ़ा। यदि हम अपना संस्कृत साहित्य, उसके थोड़े बाद का साहित्य देखें तो हास्य बोध भरा हुआ है हमारे साहित्य में। शिव बारात के दृश्य और चित्रण बहुत है साहित्य में। गणेश जी को लंबोदर होते हुए चूहे की सवारी हमने दी है, ये हमारे हास्य बोध का प्रतीक है। मैं एक प्रसंग से जरूर आपको अवगत कराना चाहूंगा। वो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। वो प्रसंग भी हमारे हास्य बोध का, हमारे आदि कवि के हास्य बोध का हमें द्योतन कराता है। जब रावण को पराजित करके भगवान राम सीता सहित अपने युद्ध शिविर में वापस आते हैं तो वानरों के मन में एक उत्कंठा पैदा हो जाती है कि जिस सीता के लिए भगवान ने इतना भीषण युद्ध किया रावण से, वो माता सीता बहुत अनित्य सुंदरी होंगी, उनको देखना चाहिए, कैसी है जानना चाहिए। तो वानर लोग जहां सीता जी थी वहां पहुंच गए और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वानरों में से एक ने सीता जी को देखकर कहा, वाह, सचमुच अदिति सुंदरता है माता की। मीनाक्षी, मीन जैसे नेत्र हैं, अनारदाने जैसे दांत हैं, चंपक वर्ण है। और इस तरह उसने सौंदर्य की तारीफ की कि सचमुच सुंदरता अभूतपूर्व है। तो उपबंदरों का नायक उसे रोककर टोककर बोलता है कि अरे सुंदरता तो मैं भी मानता हूँ बहुत है, लेकिन माता की एक पूंछ होती तो कितनी परम सुंदरी हो जाती। पूंछ के अभाव में सीता। अशोक बजाज जी, संजय द्विवेदी जी और सभी गणमान्य नागरिक और इस त्र्यंबक जी के प्रयास में सब लोग उपस्थित, सब लोग। मैं पिछले साल में जब बोलने खड़ा हुआ था तो माइक बंद था, फिर तेलंग जी का स्वागत किया था। इस वर्ष हम अभी सूर्ते जी का स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। त्र्यंबक जी या मृत्युंजय जी या पूरा परिवार और देश की इस विलुप्त होती विधा को
सम्मानजनक स्थान दिलाने में। और जो पत्रिका निकलती है उसमें लिखा रहता है कि एकमात्र जीवित पत्रिका, और यदि वो सच लिखते हैं तो समझ लें कि एक महत्वपूर्ण स्थान के लिए जो प्रतिष्ठित करने में प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब ये कार्टूनिस्ट या इस विधा के जो देश के दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर हैं वो छत्तीसगढ़ में इस नवोदित राज्य में आते हैं और इन प्रयासों को देखते हैं, तो देश में निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठा में ही श्रीवृद्धि होती है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से काम करने वाले लोग और सोचने वाले लोग हैं। एक प्रयत्न होता है हम लोगों का, यदि हम राज्य शासन में किसी जगह पर हैं तो, और मेरा ये मानना है कि लोक कला संस्कृति साहित्य और साहित्य की ये विधा भी उसमें शामिल है। दुनिया का इतिहास देख लें, जिस काल में ऐसी विधाएं अपने चरम उत्कर्ष में रही हों वो राज्य सत्ता के समर्थन से ही रही है। और राज्य सत्ता के या किसी भी कल्याणकारी राज्य के नैतिक दायित्वों में सबसे प्रथम दायित्व में यह है वो इस तरह की गतिविधियों का राज्य में संरक्षण करे, पोषण करे और उसके लायक वातावरण बनाए और ऐसे लगे लोगों को समुचित सुविधाएं भी दें। पहले क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं, समझते हैं, कह सकते हैं। पहले का उल्लेख इसलिए करना जरूरी होता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ जिन भावनाओं के साथ भारत के 26वें राज्य के रूप में उदय हुआ, बहुत सारी कामनाएं थी, अभी भी आगे बढ़ेंगी, पर इस विधा को संरक्षण देने के लिए एशिया का एकमात्र संस्थान खैरागढ़ का संगीत कला विश्वविद्यालय हमारे पास मौजूद था। बहुत अल्प समय में, और जिसका श्रेय मैं त्रयंबक जी, मृत्युंजय जी को भी देना चाहूंगा कि एनिमेशन का कोर्स, उसके फैकल्टी हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी सैद्धांतिक वित्तीय हर तरह की सहमति और अलॉटमेंट सब चीज हो चुका है। थोड़ी सी बात बाकी है, मैं समझता हूं कि वो भी जल्दी ही हो जाएगी। और एक एनिमेशन को संस्थागत रूप में शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा आप सब लोगों के लिए। और इसी तरह से इस गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए उस गौरवशाली संस्था में जो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश का गौरव है, उसमें हमने ड्रामा की भी फैकल्टी शुरू की। और मैं उसके कैरिकुलम को तय करने के लिए स्वयं एनएसडी गया था, और एनएसडी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त, माने यूजीसी ने दे दिया है पर एनएसडी उसको ले नहीं रही। तो मैंने वहां के डायरेक्टर साहब को कहा कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो ड्रामा में डिग्री या डिप्लोमा देगी। और निश्चित रूप से इन दोनों फैकल्टी के लिए काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के ही एनएसडी के एक स्नातक थे रायगढ़ के, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको हमने वहां अपॉइंट भी किया है उस फैकल्टी को शुरू करने के लिए। और खैरागढ़ में एनिमेशन के लिए भी हमने तय किया है कि हैदराबाद से जो साथी आए हैं, मैं प्रेजेंटेशन नहीं देख पाया, या त्रयंबक जी, अब पब्लिक सेक्टर में भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरीके से प्रशिक्षित करवाकर इस फैकल्टी को अच्छे से शुरुआत करें। और जो हैदराबाद के साथी आए हैं, मैं प्रेजेंटेशन नहीं देख पाया, पर मैं अपने कुलपति महोदया को जरूर कहूंगा कि आप लोगों से मिलकर एक उस फैकल्टी के लिए आदमी और साथ में उसके कैरिकुलम को तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही अति शीघ्र करें। और जैसी सबकी इच्छा है और हम लोगों ने शुरुआत की है वो शीघ्र आकार ले। और ये बात भी उतनी ही स्थापित तथ्य है कि कार्टून या ऐसी लुप्त होती विधा की सेवा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में के लोगों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा। त्रयंबक जी कह रहे थे कि बहुत कम लोग इस विधा के जानकार लोग देश में उपलब्ध हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अवसर और इस कला के संरक्षण के लिए एक अवसर उपलब्ध होगा। पुनः इस बात के लिए कि छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में अपने नैतिक दायित्व, राज्य के नैतिक दायित्व को निभाते हुए इस विधा के लिए, इस तरह के वातावरण के लिए जो कुछ हो सकेगा
वो सारे काम हम लोग संपादित करेंगे। आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने जो तैयारियां की हैं उसका भी आप लाभ इस क्षेत्र के इस आपके 2 दिवसीय के आज समापन अवसर पर यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ और सबके जाने माने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सम्मानीय हार्विंद सुर्ती जी, इसको हम लोग तो पहले कपूर जी के ही उसी माध्यम से जानते थे, नाम तो बाद में अभी आजकल में ही जाने जब से पढ़े हैं। और हमारे बड़े ही आदरणीय हमारे अपने शहर के अपने सम्मान्य मृत्युंजय जी, नंबर की शर्मा उपस्थित है। कहते भिलाई में तो वहाँ बच्चे ही बना रहे थे और कार्टून का ना सरलता से जैसा अभी बनवा दिया हमसे गोला खिंचवा करके, और ऐसा है कि जब हम पढ़ रहे थे तब कोई बनवाता तो शायद हम लोग भी बना लेते, क्योंकि जिस विषय को लेकर के हम लोग पढ़े तो रेखा खींचना तो हम लोग जानते थे, रेखा गणित तो पढ़े, गणित का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए ज्यादा लिखने से हमेशा ही मैं बचता रहा हूं। तो कम से कम लिख करके ज्यादा से ज्यादा मिले इसकी चिंता हमेशा रही। क्या बहुत सारी बात मैं सुन रहा था कि कार्टूनिस्ट लोग बहुत कम है, काम ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा, इंजीनियर ज्यादा, ये सब सारा चीज है काम। 28 पेज के पेपर में 28 मिलीमीटर भी जगह जो नहीं रखता हो उसके लिए कितने आदमी चाहिए? अगर बहुत ज्यादा कार्टूनिस्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अजय जी तो यहाँ पर जितनी पढ़ाई कर रहे थे, मैं देख रहा था कार्टून वॉच पत्रिका में उनका कार्टून नहीं बना है, बाकी सबका बना दिया गया। तो इसलिए एक ही कार्टून वाकई में बनाने वाले लोग जब त्र्यंबक बहुत पहले भिलाई में जब मिला थे तो मैं उनसे कहता था कि सारे लोग पत्रकार हैं, कोई इसका कोई इसका, ये कौन सी पत्रकारिता है? और बाद में धीरे धीरे किताब का स्वरूप ले लेना और वो किताब धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हो जाना, और जब शुरुआत हुई तो कोई राज्य बना नहीं था, और राज्य बनने के बाद उसको यह प्रतिष्ठा प्राप्त होना हमारे लिए तो इसलिए भी गौरव की बात है कि जहां से मूल रूप से भिलाई, और भिलाई जहां मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न नैसर्गिक अन्य संसाधन हैं, खनिज संसाधन, वन संपदा और सारे हैं, तो भिलाई में नैसर्गिक रूप से मानव संसाधन होते हैं प्रत्येक विधा में हर तरफ। और हमें तो जिस क्षेत्र में कार्य विधानसभा का, यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बात चली, तो विधानसभा में सेंस ऑफ ह्यूमर की तो इतनी आवश्यकता होती है कि घंटों चलने वाले उस बहस, उसमें कभी बोरिंग और कभी इतना तनाव का क्षण कि दो राजनीतिक दल के लोग एकदम आमने सामने उतारू और इतना तीखा बहस कि अगर आप लोगों के हाथ में बंदूकें हो तो ट्रिगर दबाने में देरी न करें। और उस एकाएक तनाव भरे माहौल को डिफ्यूज करना, उसके लिए जिस सेंस ऑफ ह्यूमर की आवश्यकता है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे तमाम विधानसभा के माननीय सदस्य धीरे धीरे सब में है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
हम अपने घर से चलें, घर के छोटे से छोटे मामले को लेकर के जब हम तनावग्रस्त होते हैं, जब हमको गुस्सा आता है, हमें ड्यूटी जाना रहता है, हमें ऑफिस जाना रहता है, बड़ी तेजी से रहते हैं, उसी समय आपका छोटा नाती पोता कोई भी आपकी कलम लेके चला गया, कोई ऐसी चीज ले, हम समाज की कुरीतियों के प्रति जहां समाज का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर या कहीं उसको सैटायर की भी परिभाषा में चला जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार इन चीजों के माध्यम से उसके समाधान के भी रास्ते भी दिखते हैं। और इतनी छोटी चीज में सारी बात कहने की तो कला तो खैर ये तो निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी बात है, और इसलिए कार्टून बनाने वाले और कार्टूनिस्ट लोगों का ये विलुप्त होती कोई जातियां नहीं है, मेरा मानना है, और ये कभी भी नहीं होगा। संख्या हमेशा कम रहेगी। शरीर के 90-95 किलो के वजन में हमेशा आधा पौन किलो का ही आपकी बुद्धि रहती है, इसलिए ये बुद्धि मानव का कार्य है, इसलिए इस पूरी बढ़ती संख्या में बहुत कम लोग रहेंगे। इसलिए एक बार फिर से मैं सारे वे लोग जो इस विधा से जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत साधुवाद देते हुए, और प्रदेश सरकार का भी जो कि ऐसी विधाओं को प्रोत्साहित करने में और निरंतर संरक्षण करने में, उसका पोषण करने में, उसको विस्तारित करने में अपनी सक्रिय सहयोग दे रही है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे इस नवोदित राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में हमारा यह नवोदित राज्य ऐसी विधाओं का अग्रणी राज्यों के रूप में कभी स्थापित हो। इन कामनाओं के साथ आपने यहाँ आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उसके बहुत बहुत नमस्कार है। और इनने जो अपने विचार व्यक्त किए यहाँ पे प्रदर्शित है। श्री सुमित श्रीवास्तव रायपुर को आमंत्रित करता हूँ कि वो प्राप्त करें। श्री मोहन कुमार बनर्जी और अनुराग बनर्जी को, जो दोनों भाई बहनों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्टून बनी है, आप अच्छा वजन करें। ईशा बनर्जी, अनुराग बनर्जी, आप इन लोगों से सारी लगाकर वजन करें। मैं आमंत्रित करूँ। मैं किसी को साथ लगा रहा है के सम्मानों के साथ इन्हें प्रमुखी के लिए से हम इन पर बधाई देते हैं। और ये आपने एक कार्टून भी यहाँ पे छोड़ दीजिए को भेंट किया है। कामनाएं और जो बिलासपुर से है, तालियां बजाकर 5,000 रुपये सरकार उनकी खुद कला का नमूना आप सामने देख सकते हैं। तालियां बजाकर आप इस कलाकार का उत्साह करें। सतत पुरस्कार दिया जा रहा है उन्हें। सम्मानित करने का हमने एक प्रयास किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विनोद शंकर शुक्ला जी को योग्य दिया है और संगीत के साथ मैं आमंत्रित कर काला कबूतर इस अवसर पर धन्यवाद। मैं श्री अनूप अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और डिस्करेट करने की कृपा करें। श्री एस के विजय साहब
द्विवेदी साहब हैं वो कृपया मैं आमंत्रित करता हूँ श्री भागवत ये स्मृति से सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूँ सुमित श्रीवास्तव जी को कि वो निकोता करें। मैं सुमित श्रीवास्तव जी मैं आमंत्रित करता हूँ आर के चतुर्वेदी साहब। मैं कार्टूनिस्ट निशांत सुधा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया आए और हमारे अतिथियों के हाथों सम्मान मैं श्री विक्रांत वर्मा जी को मैं श्री अशोक प्रधान मैं श्री अजय चंद्राकर के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं अंजलि शर्मा को तालियां बजाकर लाइन से आए। एक नन्हे उभरते हुए छात्र में शान को आमंत्रित करता हूं कि वो आए प्रदर्शन करने का कृपा करें। शान भी लगे तालियां बजाते हैं और हो सकता है। तो अब अंतिम कड़ी के रूप में मैं हमारे शर्मा जी का आदेश हुआ है बुआ जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया आए और कार्टून और तालियां बजाते हैं। उन्हें बच्चों की व्यवस्था कार्टून वर्ष में बुआ जी मौजूद रहती है। मैं हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो कृपया सम्मान इस अंतिम कड़ी के रूप में कार्टून फेस्टिवल के अंतिम कड़ी के रूप में मैं शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। इसके पहले हम गृहिणी को कार्टून बनाने के लिए प्रेरित किया है। उनका धन्यवाद। जिस अभियान के लिए हम लोग लगे थे भाई, मैं संबोधन में छूट गया भाई अजय चंद्राकर जी शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे जैसा कि कहा लोगों ने विश्व के माने हुए ठप्पू जी, बचपन में थे नाम इनका पप्पू। इनका कैरिकेचर जो इनका पात्र बना, नायक बना, वो ठप्पू। और पप्पू ने ठप्पू को ऐसा समझाया कि धर्मयुग चल पड़ा। डॉक्टर धर्मयुग भारती का धर्मयुग ऐसा चला कि कई लोगों ने कहा भाई आबिद भाई आपने क्या कर दिया, धर्मयुग का तो आपने धर्म परिवर्तन कर दिया। मैंने कहा कैसे भाई? बोले का उर्दू किताब की तरह लोग इसको पहले पिछले पन्ने से पढ़ने लगे। और वास्तव में 30 साल तक धर्मयुग चला। पता नहीं ठप्पू जी के कारण ही चला, ऐसा मैं मान सकता हूं, कह सकता हूं। और उसके कारण ठप्पू जी को जो लोकप्रियता मिली है आज तक किसी और को नहीं मिल सकती है। और वो स्थिति अब आना भी संभव नहीं है। हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। कार्टून वॉच को प्रारंभ से, इसके प्रारंभ से भाई प्रेम प्रकाश जी का प्रेम मिलता रहा है, स्नेह मिलता रहा है। हर तरह से वो मुझको अपना मानते आए हैं। तरंगक को बिल्कुल अपना बेटा मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं। बहुत स्नेह उनका मिलता है। और उस आशीर्वाद का फल है कि वो जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे कार्टून वॉच का रंग भी बदल रहा है। आपने देखा है कैसे प्रभावी ढंग से वो पत्रिका सामने आती जा रही है, कैसा उसका रूप और कलेवर नित्य आकर्षक बनता जा रहा है। और आप लोगों का सबका इसमें योगदान है, सबका स्नेह है। और कार्टून वॉच जैसा कि अजय जी ने कहा कि यदि ये सच है तो ये मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच करा दें। पिछले 9 साल में एक भी संयुक्त अंक नहीं निकला है। आप देखते हैं कि कई पत्रिकाओं के संयुक्त अंक निकलते हैं, एक भी संयुक्त अंक नहीं है।
पूरा हर महीने एक अंक निकला है, भले हमको उसके लिए कितनी भी तकलीफ सहनी हो आर्थिक या दूसरे ढंग की, मगर हमने उस हवन को चला रखा है, उस यज्ञ को जारी रखा है। उसमें किसने किसने क्या क्या आहुतियां दी है ये इतिहास की बात है, उसको कौन याद करेगा, बुनियाद के पत्थर रह जाएंगे, मगर ये शिखर पर आपके प्रेम से पहुंच रहा है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं। कल का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम देखिए कितने प्रेम से, स्नेह से, हंसते हंसते निपटा है। और जैसा भाई साहब अभी शकील भाई बोल रहे थे, वास्तव में अच्छे लोग मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और उसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि विश्वक एक प्राण हर ले, ऐसा लगता है कि आए थे तो कितना अच्छा लग रहा था, विश्व चले जाएंगे। ये उत्सव मात्र 2 दिन का था, मगर कितना लोगों को उत्सव का आनंद मिला, आयोजन में आनंद आया। कल ये चले जाएंगे, ये याद ही हमको बड़ा दुख दे रही है, मगर फिर भी हमारे साथ हैं। बच्चों में आज उन्होंने जो बातें बताई थी, वर्कशॉप में पूरा अटेंड कर रहा था पहले भी, एक बच्चे को क्या बढ़िया ढंग से समझाया है और बच्चों ने कैसे कार्टून बना के दिए हैं। इन्होंने विषय दिया था मेरे पापा मेरे घर में। इन्होंने प्रशिक्षण दिया, समझाया और फिर इन्होंने ही घोषणा की कि आप लोग अपने पापा का अपने घर के माहौल में कार्टून बनाकर कार्टून वॉच को भेजें इसी महीने के अंदर, और अगले अंक में उसमें से अच्छे कार्टूनों को प्रकाशित किया जाएगा। और उसमें हम लोग सहयोग चाहेंगे, क्योंकि जैसा अभी बच्चे को हमारे शिक्षा मंत्री, सबसे ज्यादा मैं तारीफ करता हूं हमारी हरिभूमि पेपर के कारण गांव से, प्रदेश के हर क्षेत्र से, अंबिकापुर से लेकर जगदलपुर के नीचे तक छोटे छोटे गांव से भी कार्टूनिस्ट आए हैं। हमको नया मालूम पड़ा कि ये कार्टूनिस्ट हैं, अब कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। हमको एक परिवार हमारा बड़ा हो रहा है, इसमें हरिभूमि का बड़ा सहयोग है। हरिभूमि के सहयोग के साथ एक दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे पत्र वाले इससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। हमने कहा उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको वास्तव में जो काम होना चाहिए, क्योंकि कार्टून वॉच एक पत्रिका ही नहीं है, एक रोजी का साधन नहीं है, ये एक अभियान है जिसमें मेरा बेटा बलिदान हो रहा है। ये बहुत कमा सकता था, बहुत आगे बढ़ सकता था, मगर इसने भी सोचा कि कार्टून की जो उपेक्षा हो रही है उसको पहले प्रतिष्ठित कर। हर पेपर में जुड़ा, हर पेपर में साल 2 साल इसने काम किया, हर पेपर में लोगों में माहौल बनाया। भाई नैयर जी का संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला ऐसे लोगों का, और ये आगे बढ़ता गया। और इसने कार्टून और कार्टूनिस्टों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और उसके बाद कार्टून कला को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए बहुत अच्छा काम किया। भाई जी को मालूम है पूरे देश में हमारे कोई संस्था नहीं थी जो कार्टून का प्रशिक्षण। खुशी है, बड़ा संतोष है कि मैं अपने जीते जी छत्तीसगढ़ की प्रगति को देखूंगा। छत्तीसगढ़ के जो बड़े लोगों ने सोचा था वो निश्चित ही बहुत जल्दी हमको देखने मिलेगा कि छत्तीसगढ़ वास्तव में देश में एक अग्रणी जैसा भी हुआ। आपके मुख्यमंत्री को नंबर 1 मुख्यमंत्री मिला है, किसी बड़ी पत्रिका ने इंडिया टुडे ने शायद किया है। प्रेम प्रकाश जी जब ये पत्रिका निकली थी दूसरे ही साल इंडिया टुडे ने इसका उल्लेख किया था कार्टून वॉच का भी, कि देश की अकेली पत्रिका है। वहां से शुरुआत हुई है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसमें जुड़े हुए हैं। आपका हमको प्रेम मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कार्टून वॉच और कार्टून कला के माध्यम से प्रचारित होगा, प्रतिष्ठित होगा और इसमें आप सबका स्नेह मिलेगा। ये कहते हुए मैं सबका तहे दिल से आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।